अभी हमने छात्रों से जानना है कि वो इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी क्या मांगे हैं। पर आइए जानते हैं कि एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट इस पूरे प्रोटेस्ट को किस बारे में देखता है, किस तरह अपनी राय रखता है और किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को देखता है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग क्या इस प्रोटेस्ट में देखा पंजाब में आपने बहुत दिनों से इसका रिपोर्ट किया है, तो आप इस पूरे प्रोटेस्ट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रोटेस्ट जो है जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट तब शुरू हुआ जब एक बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ, वो पूरी तरह से सक्सेस हुआ। उसके बाद जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर बहुत लंबे समय से बात होती रही। लेकिन पिछले दिनों जब सीआईडी की टीम ने जेपीएससी कार्यालय में छापा और उसके बाद दूसरे दिन बताया गया कि 5 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें कि जेपीएससी की डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर, एजेंसी के डायरेक्टर, 3 कर्मचारी। तो इनकी जो गिरफ्तारी है उसके बाद अब तक 11 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि एक जो सिलेक्टेड कैंडिडेट था उसका भी नाम सामने आया। तो ये बात तो साफ हो गया कि सिस्टम में बहुत बड़ा एक लूपहोल्स कहीं ना कहीं है और इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और वही दुरुस्त करने की मांग को लेकर ये स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार भी इनकी मांगों को गंभीरता से देख रही है, समझ रही है और यही वजह है कि लगातार आप देखिए कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि इन्हें सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस मामले में और सरकार से ये वार्ता करना चाहते हैं। तो अभी आज तो यहाँ 3 दिन और ऐसे 6-7 दिन हुआ है आंदोलन। मुझे लगता है कि आने वाले दिन में सरकार को भी छात्रों की समस्या क्या है सुननी चाहिए, बात करनी चाहिए और एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और ये बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए कि जेपीएससी और जेएसएससी जो दोनों भर्ती आयोग हैं, जहाँ से नियुक्ति होती है, चाहे कलर की हो या ऑफिसर की, वहाँ पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ नौकरी मिल सके। नहीं तो फिर कोई गरीब का लड़का नौकरी नहीं मिल पाएगा। जिस तरह से बातें अभी तक निकल कर सामने आई, तो एमआर से बाहर निकले, उसे रखा गया, फिर जो है उसे भर दिया गया, पैसे की बात आ रही है, तो सीआईडी की जांच चल रही है, जेपीएससी के चेयरमैन से लगातार पूछना। तो यही वजह है कि छात्रों के मन में जो गुस्सा पिछले 26 सालों से था वो निकल कर बाहर आ रहा था। देखिए कि झारखंड जब से अलग हुआ, जेपीएससी 2 की जाँच सीबीआई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो गया कि जितने लोगों की नौकरी हुई है सबको हटाया जाए। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और फिर इन्हें राहत मिली। तो ये झारखंड का जो नींव पड़ा है वहीं से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की धूल जो है, खास करके नौकरी नियुक्ति में, उसे मुझे लगता है कि जड़ से मिटाने का ये सही। भैया आप लगातार फील्ड में हैं, प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, तो आप मतलब क्या लगता है कि छात्रों की मांग क्या है? क्योंकि हमने जब दिल्ली में जंतर मंतर में होते हुए प्रोटेस्ट को देखा तो उनका बस एक ही मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। तो यहाँ के छात्रों की क्या मांग है सरकार से, वो क्या चाहती है सरकार से? कल जो है 4 मांगों की कॉपी जो है वो जारी की गई है और उसमें बताया गया और 4 मांगों में यही सब चीज़ें हैं कि एक तो सीबीआई जांच, दूसरा टीडीपीएल एजेंसी ने जितनी परीक्षाएं ली है उसे रद्द किया जाए, अकाउंटेबिलिटी तय किया जाए, जेपीएससी और जेएसएससी जो आयोग है उसे कैसे अभी सफल किया जाए, पूरी तरह से उसका रिफॉर्म किया जाए। यही सब मांगें, बहुत सारी और मांगें जो है। तो भैया आप जैसे कि टीडीपीएल के बारे में क्या सोचते हैं आप? जैसे कि अगर मैं सही ध्यान आ रहा है कि अभय पटेल नाम का एक युवक था जो कि वहाँ भी काम करता था, फिर कई पदों में भी आया, अधिकारी भी बना, तो आप इस मुद्दे को क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं? अभय तिवारी नाम, शायद अभय तिवारी और मनोज तिवारी के नाम से कंपनी में काम करता है। तो वो तो अब सीआईडी की जांच में सामने आ चुका है और सीआईडी ने उसे अरेस्ट भी कर चुका है। इसलिए हम क्या सोचते हैं वो नहीं, और चूँकि आप पत्रकारिता के स्टूडेंट तो फैक्ट क्या कहता है उसी पर जाना चाहिए। तो सीआईडी चूँकि अरेस्ट कर चुकी है और सीआईडी कह रही है किस तरह से धांधली हुई है और यही वजह है कि इसे अरेस्ट किया गया। तो मुझे लगता है कि अभय तिवारी की कड़ी को तलाशा जाएगा तो बहुत सी बातें निकल कर सामने आएंगी। छात्र जो है लगातार वो कह रहे हैं कि हमें सीआईडी का भरोसा नहीं, क्योंकि सीआईडी भी सरकार ये तरह से चलाती है, तो सीबीआई जांच की मांग उठा रही है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? छात्रों की मांग है, अब सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है वो तो सरकार का निर्णय है। छात्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि छात्रों का कहना है कि जेएसएससी सीजीएल के दौरान सीआईडी ने सही से जांच नहीं किया और यही तर्क के आधार पर वो बोल रहे हैं कि सीबीआई पर भरोसा नहीं। छात्रों का एक वर्ग ये भी है कि जेपीएससी 2 की भी जांच सीबीआई की, लेकिन उस परीक्षा का आज तक क्या हुआ।
तो ये तर्क है अब है कि बीच का रास्ता तभी निकलेगा जब सरकार बात करेगी। थैंक यू भैया, थैंक यू।